हबीब जलीब का एक शेर अपने हनबल एलजी साहब को मुखातिब करता हूँ। कहते हैं, बहुत सुनी तेरी तकरीर मौलाना, बहुत सुनी तेरी तकरीर मौलाना, पर बदली नहीं मेरी कौम की तकदीर मौलाना। एलजी साहब, हम चाहते हैं कि सरकार के साथ मिल बैठ के बातें करके अपने मसलों को सुलझाया जाए और सरकार के साथ बड़े कार्डियल रिलेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें यह कहा जाता है कि आप लोग सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करते। हम बिल्कुल करना चाहते हैं। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, पीसफुल सिटीजन हैं। तो हम आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपको हेड ऑफ स्टेट ड्यूटी के बनाए गए, हमें उम्मीद जगी थी कि अब शायद हमारी कोई बात सुनेगा, क्योंकि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है दिल्ली से, उन्होंने ये नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमें तसल्ली हुई थी कि एलजी साहब आए हो, बड़े मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हो, बड़ा एक अच्छा टाइम आपने अच्छे लेवल पे गुजारा है, तो आप हमारी बातें सुनोगे। एलजी साहब, आप 7 अगस्त 2020 को आपने ओथ ली। पहला डेपुटेशन हमारा सिखों का कश्मीर से जगमोहन सिंह जी का 18 अगस्त को आपसे मिला, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी। 11 दिन के बाद ही डेपुटेशन आपके पास पहुंच गया। उसके बाद दूसरा डेपुटेशन मिला, तीसरा हमारा भी मिला, वरिंदर जी मिले, दिल्ली से गुरुद्वारा की कमेटी मिली, परमजीत सिंह जी सरना मिले, मनजिंदर सिंह जी सिरसा मिले, कश्मीर सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के लोग मिले, तो हम भी मिले। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने उस वक्त बड़े प्यार से हमारी बातें सुनी। जिन बातों में हमारा ज़्यादातर जितने भी डेपुटेशन आज तक जो आरटीई मेरे पास लगी, आज मैं आरटीई का खुलासा करने जा रहा हूँ। आरटीई जो हमने लगाई थी राजभवन में भी और जो जीएडी में भी, जो ग्रीवेंसी सेल है वहाँ भी लगाई थी। वहाँ से हमें यह पता चला कि 13 डेपुटेशन आज तक 2 साल के टेन्योर में एलजी साहब से मिले। 13 की ज़्यादातर डिमांड यही थी कि पंजाबी को जो JKUT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल से ख़त्म किया गया, उसको बहाल किया जाए। SRO 425 की बात की गई कि कश्मीर में नॉन मैग्नेट कश्मीरी कोटे से सिख बच्चों को बाहर किया गया। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसने हायर एजुकेशन में नॉन मैग्नेट कोटे में सिख बच्चों को बाहर निकाल दिया, जो प्रोफेशनल कॉलेज में कंसेशन मिलती है उसको बाहर निकाल दिया। आनंद बारिश एक्ट को लागू करने की बात की और एलजी साहब ने, मैं पूछा ये क्या होता है, हमने उनको बताया आनंद बारिश एक्ट 2012 में पार्लियामेंट में पास हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में लागू करना है। उनका बिल्कुल करूँगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का स्टैचू पिंजवानी में इंस्टॉल करना हाउस में पास हुआ है, उनका जी बिल्कुल करूँगा। और 89 में जो 14 लोग जम्मू में मारे गए थे राइट्स में, उनको कंपनसेशन देने के लिए मेरी एक फ़ाइल दिल्ली होम मिनिस्ट्री से यहाँ पर आई हुई है। 3 साल से वो धूल चाट रही है अलग अलग ऑफिस में बैठ के। उसकी बात इनसे की, उनका बिल्कुल मैं करूँगा। एलजी साहब ने मैं आश्वासन दिया था कि कश्मीर वाले बच्चों को, सिख बच्चों के लिए मैं बहुत जल्दी पोस्टर निकाल रहा हूँ। कौंसिल के आप हेड हैं, अगर आपने इस सिख कौम को हीलिंग टच के तहत सिख कौम के ग्रीवेंसेस को हल करने की बात सोची होती, तो आप काउंसिल के हेड होने के नाते चीफ सेक्रेटरी को वहाँ बुलाते, कंसर्न कमिश्नर सेक्रेटरी को वहाँ बुलाते। आपकी एक पेन की स्ट्राइक से ही ये चीज़ें हल हो सकती हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। करना चाहते तो आप कर सकते थे। आपने भी वही सिलसिला जारी रखा जो पहले पॉलिटिशियन करते आए हैं। आपने हमारी सारी डिमांड्स, 13 के 13 डेपुटेशन की डिमांड्स आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर दी। और एक बड़े हैरानगी की बात है, हमारे त्रिलोचन सिंह जी वजीर, जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा, जो स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधन बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने गुरुद्वारा में एक रेजोल्यूशन 2021 में जो पास किया, वो रेजोल्यूशन की कापी आपको दी। उस कापी में काफ़ी ये डिमांड्स थी। आपने सारी की सारी डिमांड्स आपके अफसर्स ने विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड वो सारी की सारी ट्रांसफ़र कर दी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को। पर इनको ये पूछे, ये डिमांड जो है ये SRO 425 ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भेजी। शाफ्स रिमूव करने की बात की थी, वो कहाँ आ गया। पंजाबी की बात थी, आपने वो भी उसको भेज दी। ये बात है स्टैचू इंस्टॉल करना था, वो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भेज दिया। आप क्या समझते हो? मैं कम्युनिटी को, एक बार मुझे बात याद आती है, हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी एक बार कोर्ट में किसी का केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने जस्टिस के आगे एक बात कही थी। उनका, माय लॉर्ड, सिक्स आर टू प्योर फॉर द इम्प्योर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो आज मुझे यकीन हुआ कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बात कही थी बिल्कुल सच कही थी। हमारी कौम बार बार इन चीज़ों में आपके बहकावे में आ जाती है। 13 डेपुटेशन आपको मिले 2 सालों में। अगर आपने कोई सिखों का काम किया, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने एक भी काम किया, आप सुबह मीडिया में आइए, भाई हमने सिखों के ये काम किए। कोई काम आपने नहीं किया। पॉलिटिशियन भी यही करते थे, आपने भी यही किया। और ये बड़े अफसोस से कहता हूँ, आज हमारे नौजवान में रिजेंटमेंट है, कल को ये रिजेंटमेंट, ये गुस्सा कहीं फूटेगा। और मैं एज ए DGPC का भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अगर यहाँ पर काम ना चला सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के फोरम पे, तो हम अपनी पूरी DGPC को भी मोबिलाइज करेंगे और उनको कहेंगे तैयार हो जाइए एक बहुत बड़ा संघर्ष करने के लिए। तो सड़कों में आके हमें संघर्ष करने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से हमें पूरा जवाब मिल चुका है। हमको क्या दीजिए, हम भी सरकार के साथ चलना चाहते हैं। लोग कहते हैं सिख BJP के साथ नहीं चलते, सिख सरकार के साथ नहीं चलते। हम बिल्कुल चलना चाहते हैं। 2 साल हमने बड़ी कोशिश की,
हम भी आपसे मिले, 3 बार डेपुटेशन आपसे मिले, आपने वो आश्वासन दिया आपकी तरफ से कोई बात ना की जाए तो फिर आपके साथ मिलेंगे। कैसे सरकार के साथ? For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.